नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर रुड़की के भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे और शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि यहां हर साल 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों की यही बाकी निशान होगा। रुड़की के कुंजा बहादुर गांव से यही धुन तो गूंज रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर रुड़की के भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे और शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दरअसल हर साल 3 अक्टूबर को राजा विजय सिंह शहीद दिवस मनाया जाता है। राजा विजय सिंह अंग्रेजों से लड़ते हुए 1822 में शहीद हो गए थे। वहीं इस गांव में 152 और लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज जो कुंजापुर जो हमारी ये धरती है, इस कुंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं। उनका और जो हमारा इंटर कॉलेज है राजा विजय सिंह जी का, उस इंटर कॉलेज को भविष्य में हम जो है कृषि महाविद्यालय बनाएंगे। आइए जानते हैं कौन थे राजा गुर्जर विजय सिंह, स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान रहा। 1822 में रुड़की के कुंजा बहादुर गांव में आजादी की पहली क्रांति मानी जाती है। 1822 क्रांति के नायक थे राजा विजय सिंह। अंग्रेजों ने ग्रामीणों पर जुल्म ढाया। अंग्रेजों के अत्याचार का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने वीर गुर्जर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजाया। राजा विजय सिंह ने सेनापति कल्याण सिंह, उप सेनापति बूढ़ा के साथ युद्ध का मोर्चा संभाला। वहीं करौदी गांव के पास से अंग्रेज सेना के हथियार लूट लिए गए। संघर्ष में अंग्रेजी फौज के भी कई सैनिक मारे गए। 3 अक्टूबर 1822 को अंग्रेजों के साथ लड़ाई में शहीद हो गए राजा विजय सिंह। वहीं अंग्रेजों ने 44 योद्धाओं को रुड़की के सुनहरा स्थित एक बरगद के पेड़ पर फांसी दी। 3 अक्टूबर को कुंजा गांव में बलिदान दिवस मनाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांव में 152 लोग शहीद हुए थे। इन शहीदों की कुर्बानी की वजह से ही ये आजादी का मौका हमको नसीब हुआ। सदियों तक ये आजादी के बलिदानी अमर रहेंगे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 महीने का कार्यकाल आज पूरा हो गया। इस मौके पर सीएम धामी ने हरिद्वार रवाना होने से पहले संतों से जीटीसी हेलीपैड पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस अहम जिम्मेदारी के लिए वो पूरे संगठन का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही वो अधिक काम जनहित में करने की इच्छा रखते हैं। मैं अपनी पार्टी के हाईकमान को, माननीय प्रधानमंत्री जी को उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो मेरा मार्गदर्शन किया और उत्तराखंड की जनता का मैं ऋणी हूँ कि इन 3 महीने के कार्यकाल में मैंने कोशिश की है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती हर क्षेत्र में रहने वाले माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य के कर्णधार, सभी क्षेत्रों में गरीब आम जनता, गरीब जनता के लिए मैं जरूर कुछ न कुछ करूं, कहीं न कहीं कुछ देने का प्रयास करूं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने से कांग्रेस नाराज है। कार्यकर्ताओं ने रेल विकास निगम के खिलाफ ढालावाला और में सियासी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 4 अक्टूबर को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कार्यकर्ताओं ने रेल विकास निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, उम्मीदवार और जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवान ने कहा कि स्थानीय युवाओं को परियोजनाओं में रोजगार नहीं दिया गया है, जो कि गलत है। पहुंचेंगे और जो भी समस्याओं का अंबार लगा पड़ा
सुरक्षा के विरोध स्वरूप हम कांग्रेस के लोग आज गांधी जयंती के दिन और लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हुए, महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए आज हम लोगों ने रेलवे विभाग के खिलाफ धरना प्रारंभ किया है। और हमारी प्रमुख मांगे स्थानीय युवाओं को रेलवे प्रोजेक्ट में रोजगार दिया जाए और जो भी जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है उन लोगों की घोर उपेक्षा की गई है, उन लोगों की समस्या का। तो 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी अब गांव-गांव में पहुंच रही है, जहां उनके कार्यकर्ता टोलियां बनाकर दूर दराज के पर्वतीय गांव तक भी पहुंचकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस कड़ी में डोईवाला क्षेत्र के पर्वतीय व दूरस्थ गांव में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में टोलियां बनाई और कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। कांग्रेस पार्टी द्वारा विभिन्न जो बहुत ही दुरुस्त गाँव हैं वहाँ पर जाकर रात को हमारे नेता रुक रहे हैं, गांव वालों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और जो उनकी समस्या है उसका संज्ञान लेते हुए उनको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, जो बहुत ही गंभीर समस्या से इस प्रदेश के पहाड़ के जो लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कांग्रेस करेगी। और साथ के साथ हम कांग्रेस का प्रचार भी कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसवाली ने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर स्कूलों की बदहाली को लेकर घेरा है। नवीन पिरसवाली ने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देने में सरकार फेल रही। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में पानी, शौचालय और बिजली से छात्र महरूम हैं। उनका आरोप है कि मूलभूत सुविधाओं पर होने वाले खर्च यानी 19 करोड़ 4 लाख रुपए सरकार नहीं खर्च कर पाई, जो कैग की प्राथमिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। जामी बदहाली आज शिक्षा व्यवस्था की सरकार ने कर दी है। अल्मोड़ा के सल्ट में ही है जिससे बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जामी बदहाली आज शिक्षा व्यवस्था की सरकार ने कर दी है। अल्मोड़ा के सल्ट में ही है जिससे बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। त्रिजुगी नारायण केदारनाथ वैकल्पिक मार्ग पर रास्ता भटकने से 3 यात्री लापता हो गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल ढूंढ निकाला। सूचना मिलने पर सोनप्रयाग के एसआई करण सिंह की रेस्क्यू टीम तत्काल लापता लोगों की खोज के लिए रवाना हो गई और सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों यात्रियों को ढूंढ निकाला। उधर केदारनाथ यात्रा में ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है और उन्हें वापस भी भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के कई कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नतें कर रहे हैं और रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए धाम में जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। शनिवार को भी जब सैकड़ों यात्रियों को केदारनाथ नहीं जाने दिया गया तो यात्रियों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम किया था। कर्नाटक के लोग हैं सर, आज 15 दिन पूर्ण है क्योंकि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहा है और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो या तमाम जो इस घाटी में व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है कि ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो, जो सीमित संख्या जो 800 की आपने इसकी वैधता खत्म हो। वो ले लेकर आपको छोड़ेंगे बोल रहे, सुबह में 8 बजे आकर बैठ के इतना देर ना खाना पानी, ये क्या मुख्यमंत्री करता है? ये पुलिस कुछ करती है आपसे? क्या करते वो क्या बोलते हैं? वो ले लेकर छोड़ेंगे, आपको होना है उसको फोन में छोड़ देते, वो पैसा लेने की बात करते हैं। पैसा नहीं, वो कार्ड लाइए छोड़ेंगे।
चलिए बढ़ते आगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नैनीताल में भी 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल के छात्र और प्रधानाचार्य विशन सिंह मेहता भी शामिल हैं। स्वच्छता अभियान के तहत नगर के हर क्षेत्र से लगभग 30 किलो प्लास्टिक हर रोज इकट्ठा करना है, ताकि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश को स्वच्छ बनाया जा सके। अभियान में भाग ले रहे छात्र छात्राओं ने शहर समेत प्रदेशवासियों देशवासियों से इस स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर योगदान देने की अपील की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चिकित्सक आपके द्वार सेवा उत्तराखंड में संजीवनी साबित हो रही है, जहां अनुभवी डॉक्टर राज्य के हर परिवार तक मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अंतिम छोर पर रह रहा व्यक्ति चिकित्सक से सिर्फ। हरिद्वार के जिला कारागार में कृष्ण लीला के मंचन के बाद अब रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जाहिर है जेलों में ऐसे आयोजनों से अपराधियों की मानसिकता बदलने में मदद मिलेगी। वहीं रामलीला की तैयारियों में कैदियों का उत्साह भी देखते बन रहा है। जेल में रामलीला, जी हाँ, ये तैयारियां रामलीला के लिए हो रही हैं। रामलीला मंचन के लिए कैदी अपने अपने पात्रों के लिहाज से रिहर्सल कर रहे हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित ये जिला कारागार कैदियों के रामलीला मंचन को लेकर चर्चा में है। रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाएंगे। अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका अदा करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। ये जो भी सामान लगता है, धनुष है, बाढ़ है, वो कारागार में ही हमारे बंदीगण तैयार कर रहे हैं। और इससे पूर्व भी मेरे द्वारा कारागार में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया था। उसमें जो कलाकार थे वही जो है रामलीला में भी भाग कर ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी जो हैं जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम देख के जो एक उत्साहित हुए थे, वो भी जो है रामलीला में अपनी भूमिका अदा करना चाह रहे थे, वो भी जो है इस आजकल रिहर्सल कर रहे हैं। और वहीं जेल अधीक्षक के मुताबिक आपराधिक मानसिकता बदलने के मकसद से ही जेल में रामलीला मंचन का फैसला लिया गया। जेल अधीक्षक कैदियों की सोच में बदलाव के हामी हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य कैदियों में देश प्रेम और अध्यात्म को लेकर जागरूक करना है। सर्वप्रथम तो हमारा उद्देश्य जो है अपने बंदीगणों का ही मनोरंजन करना है और उनमें देश प्रेम की और भावना जागृत करना, आध्यात्मिक भावना जागृत करना और उनमें अच्छे गुणों का विकास करना हमारा ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। और समय आने पर ये तय किया जाएगा कि किसको, किसी बाहरी व्यक्ति को भी या बाहरी मुख्य अतिथि को भी बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आश्वस्त कर रही हैं कि अगर अच्छे उद्देश्य से कोई काम शुरू किया जाए तो उसका नतीजा अच्छा होता है। खास बात है कि कैदी इसके पहले कृष्ण लीला का भी मंचन कर चुके हैं। अब वही कैदी रामलीला मंचन के रिहर्सल में पूरे मनोयोग से जुटे हैं। नवरात्रि की पंचमी से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा और दशहरे को रावण वध का मंचन होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए हरिद्वार से सुमित सैनी की रिपोर्ट।
उधर रुड़की के सोलानीपुरम के एक धर्मस्थल में तोड़फोड़, मौजूदा लोगों से मारपीट का ये मामला सामने आया है। मारपीट में 12 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमलावरों ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी पीटा है। सिविल लाइन कोतवाली रुड़की क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये मारपीट हुई है। उधर केदारनाथ यात्रा पर आए एक 27 वर्षीय युवक की मौत की खबर सामने आई। यात्री मुंबई का रहने वाला था। यात्री की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस साल की यात्रा में पहली मौत की घटना सामने आई है। उधर हरिद्वार के सप्तऋषि इलाके में 3 महिलाएं गंगा में नहाने के दौरान डूब गईं। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन तेज बहाव की वजह से बचा नहीं पाए। वहीं जल पुलिस की टीम बोट के जरिए महिलाओं की तलाश कर रही है। दरअसल 3 महिलाएं सगी बहनें हैं जो हरियाणा के सोनीपत से आई थीं। वहीं सूचना मिलते ही महिलाओं के भाई और अन्य परिजन हरिद्वार पहुंचे। 3 सिस्टर यहाँ पे स्नान के लिए आए थे कल रात को। तो जैसे वो सुबह स्नान कर रहे थे, एकदम गंगा में पानी तेज हुआ और वो तीनों के तीनों बह गए। अभी तक उनका कोई पता नहीं लगा है। क्या उम्र होंगी उनकी? उम्र है जी, एक की 25 है, एक की 30 है और एक की 35 है। आप लोग भी थे साथ में? नहीं, हम सुबह आए जी। सुबह हमारे पास कॉल गई यहाँ से। जीजा जी आए हुए थे, मौसा मौसी सब थे, बच्चे थे साथ में। तो वो तीनों इकट्ठे हाथ पकड़ के नहा रहे थे। देखो, गंगा के किनारे पे यहाँ सभी लोग दूर दूर से अपने अनुष्ठान, इसमें पितृपक्ष चल रहा है, सभी लोग अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करने के लिए आते हैं, कोई पिंडदान तर्पण। लेकिन सरकार की तरफ से देख लो, आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो कोई सुरक्षित है। यहाँ हर दिन 10 दिन 15 दिन में ऐसे घटनाएं घटने, यहाँ से लेकर 18 नंबर घाट तक कोई ना कोई डूबता ही रहता है। क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करें कि यहाँ पर के कोई व्यवस्था बनाए, किसी को रखे, या कोई ऐसा जल संस्थान के जो कर्मचारी इत्यादि हैं उनको रख करके यहाँ सुरक्षा सब लोगों की देखभाल हो। हाँ देखो, जैसे कि ये क्षेत्र हरिपुर और हरिद्वार की सीमा से सटा हुआ है और हरिपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को इसके लिए बुलाया कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, एक जल पुलिस की यहाँ पे कोई तैनाती हो, प्रत्येक घाटों में एक हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई भी कहते हैं सुरक्षा के कोई मानक नहीं है। जैसे कि उधर रुड़की में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां इंटरनेट गेम ने एक और बच्चे की जान ले ली। बता दें कि गेम खेलते हुए 15 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। तीसरी मंजिल से बच्चा नीचे गिरा और आनन फानन में उसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऋषिकेश के कृष्णा नगर कॉलोनी में पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार निकाली जा रही रैली के दौरान 2 पक्षों में हंगामा हुआ। आरोप है कि एक पक्ष ने रैली में शामिल कॉलोनी के निवासियों पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन लोगों को चोटें आईं। कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि उनका धरना प्रदर्शन स्थानीय विधायक के खिलाफ चल रहा है। सब लोगों को मालूम है, कृष्णानगर कॉलोनी को अस्थायी मान्यता देने के लिए, इसको नगर निगम में या गांव सभा में शामिल करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों से लगातार कर रहे हैं हम लोग। और दरअसल क्या है कि माननीय विधायक 15 साल जिनको हो गया यहाँ पर विधायक बने हुए, 15 साल में उन्होंने कोई कार्रवाई तो करी नहीं। अब उनको लगता है कि ये हमारी बेइज्जती हो रही है, और जब हम इस मांग को और तेज़ कर रहे हैं या जो भी रैली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। ये विधायक की एक सोची समझी रणनीति है कि गांव, ये गरीब लोग जहां हैं वहीं दबे रहें, कुचले रहें, इनकी आवाज़ कोई ना उठाए। ऋषिकेश में कांग्रेस ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया। प्रभात फेरी निकालने के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर और झंडे लिए, साथ ही साथ कृष्णा नगर कॉलोनी वो पहुंचे, जहां कॉलोनी वासियों को भाजपा की नाकामयाबी गिनाई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जोयल रमोला ने कॉलोनी के निवासियों को आश्वासन दिया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में जीतकर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जिन मांगों को लेकर कई महीनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन मांगों को कांग्रेस तत्काल पूरा करेगी।
प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक प्रदेश कांग्रेस के लोग, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव कांग्रेस के नारे के साथ उत्तराखंड के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न गाँवों में अपना निवास कर रहे हैं। उनके दलितों के घर जाकर निवास कर रहे हैं और गांव में जाकर गोष्ठियां कर रहे हैं, वरिष्ठ लोगों का सम्मान कर रहे हैं, प्रभात फेरियां कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज आखिरी दिन है। अब बात टिहरी की, तो टिहरी में एसओजी की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को 2 किलो 210 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ है। बता दें कि पुलिस ने एक कार को चेकिंग के लिए रोका था और पुलिस को देखकर दोनों कार चालक उतरकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया और कार की तलाशी लेने पर पुलिस को ड्रग्स बरामद हुए। और चेकिंग के दौरान एक सामने से ग्रे कलर की, जिस गाड़ी का नंबर था UA 074014, ये मारुति जैन थी, ग्रे कलर की। तो जब इसको रुकने का इशारा किया गया, इसे रोका गया, तो इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो इनको चेक किया गया, तो चेकिंग के दौरान इनके पास से, उसमें जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक का नाम अंशुल बड़ोनी है, जिसके पास से हमें जो है 1040 ग्राम, और जो दीपक शर्मा है, इसके पास से 1117 ये अवैध चरस जो है, और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू मिला है इनके पास से। उधर राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में लंबे समय से गुलदार को देखा जा रहा था, जो अब काफी समय बाद पिंजरे में कैद हो गया है और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मेडिकल जांच कराने के बाद उसे पार्क क्षेत्र में छोड़ दिया था। बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कोशिशों के बाद भी पार्क प्रशासन ने खड़ा गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ था, जिसमें लंबे समय के बाद गुलदार कैद हो गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।